सुप्रभात बच्चों, अब मैं आप लोगों को सोरठा पढ़ा रहा हूँ। सोरठा क्या होता है? मात्रिक अर्ध समछंद होता है और इसके विषम चरणों में क्या होती है? 11-11 मात्राएं होती हैं और इसके सम चरणों में 13-13 मात्रा होती है। मैंने आपको बताया था पहला और तीसरा चरण ये विषम चरण होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं पहला और तीसरा चरण, और सम चरण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा चरण। सम चरण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा चरण ये सम चरण होता है। तो मात्रिक सोरठा क्या है? मात्रिक अर्ध समछंद होता है। विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं। सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। ये इसकी पहचान है। अब हम एक उदाहरण द्वारा इसको समझ सकते हैं कि सोरठा है कि नहीं। उदाहरण, प्रणवहु पवन कुमार। प्रणव पवन कुमार। खल बन पावक ज्ञान धन। खल बन पावक ज्ञान धन जासु कृपा आकार। जासु कृपा आकार। बसहि राम सर चाप धर। बसहि राम सर चाप धर। अब देखिए ये कौन सा हो गया? ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। यानी अब आप देखिए पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा आनी चाहिए, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा आनी चाहिए। ये सोरठा की पहचान है। अब हम मात्रा लगाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार। खल बन पावक ज्ञान धन। जासु कृपा आकार। बसहि राम सर चाप धर। अब आप देखिए, अब मात्रा हम गिनते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, यानी 11 मात्रा। लक्षण धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। 11 मात्रा। खल में 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 2 13 मात्रा आ गई। 13। तीसरे में फिर 11 आनी चाहिए। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11। कितनी मात्रा? 11 मात्रा। चौथे में 13 आनी चाहिए। 1 2 3 2 5 1 6 7 8 2 10 1 11 2
13 मात्रा। ये देखो आप लोग कि पहले में 11, तीसरे में 11 मात्रा, दूसरे में 13 मात्रा और चौथे में 13 मात्रा। तो ये क्या है, सोरठा छंद का सर्वोत्तम उदाहरण है। सबसे उदाहरण ये है। अब इसी प्रकार से आप लोग क्या करिएगा कि एक दो उदाहरण और अपने मन से करके दिखाइएगा, हमें सेंड करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।